हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिसर्च मेथड्स, तो दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च मेथड क्या है? तो रिसर्च मेथड्स के अंदर वो सारी टेक्निक्स और सारे मेथड जो हैं वो आते हैं जो एक रिसर्चर को जो रिसर्चर जो है इस्तेमाल करता है अपने रिसर्च प्रोसेस में जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो जो सोल पर्पस होता है रिसर्च मेथड्स का वो क्या होता है कि सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना। तो रिसर्च मेथड जो है वो एक स्मॉल पार्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। मेथोडोलॉजी मैंने आप लोग को समझा दी है। ये हमारी सेकंड वीडियो है BC 142 की, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो रिसर्च मेथड को 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप्स है जिसके अंदर जो मेथड है उसमें डीलिंग होती है किसके साथ, जो डेटा है उसका कलेक्शन करना और उसका डिस्क्रिप्शन करना। सेकंड ग्रुप में जो कंसिस्ट होता है वो होता है कि कौन सी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो स्टैटिस्टिकल रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, कि भाई कैसा रिलेशन है उनके बीच में, कौन सा जो वेरिएबल है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, किसके बढ़ने से, भाई जैसे प्राइस और डिमांड का लिए, भाई प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो थर्ड ग्रुप जो डील करता है वो मेथड यूज़ करने के लिए इवैल्यूएट कि भाई जो डेटा है आपका, ठीक है, वो रिलायबल है, कि भाई वो आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वैलिडिटी है उसमें, वैधता है, एक्यूरेसी मतलब सटीकता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, थर्ड ग्रुप में आती हैं। अब जो रिसर्च के मेथड होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। नाम से ही पता लग रहा है कि क्वांटिटेटिव में जिसमें आप डेटा कलेक्ट करेंगे न्यूमरिक फॉर्म में, ठीक है, क्वालिटी में तो न्यूमरिक फॉर्म नहीं आएगी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, जब कोई रिसर्च टॉपिक हमें इन डेप्थ मतलब ज़्यादा गहराई में जाकर डिटेल में हमें लोगों के बारे में जब हमें ज़्यादा जानकारी लेनी होती है, तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी आ सकता है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो किस लिए बनाए गए हैं कि जिसमें आप रिवील कर सकें जो रिसर्च है, ठीक है, उसमें बिहेवियर और जो लोगों के जो व्यवहार है और जो धारणा है, ठीक है, कि भाई लोग किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या बिहेवियर है किसी चीज़ को लेके। तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पर जो डाटा कलेक्टेड जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू वो कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। अब इसमें मेथड्स जो आ गए हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू, जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल दिया, फोकस ग्रुप, ठीक है, केस स्टडी रिसर्च, ये सब जो हैं इसके क्वालिटेटिव रिसर्च के वेरियस टाइप हैं। अब आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो न्यूमरिक फॉर्म में होते हैं ये। तो इसमें जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में जो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं वो स्टैटिस्टिकल होते हैं, लॉजिकल और अनबायस्ड होते हैं, मतलब निष्पक्ष होते हैं। तो अगर ये जो रिसर्च मेथड है ये अप्लाई होता है ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, जो मतलब भाई सैंपल हम लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है पूरे एंटायर पॉपुलेशन को, कि भाई हमने भाई अब सबका तो हम सर्वे कर नहीं सकते, तो हमने 100 में से कोई 10 सेलेक्ट, 100 हमारी मान लीजिए हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो हमें 100 घर हैं, ठीक है, हम 100 घर का ना लेके सिर्फ 10 घर हमने कोई सेलेक्ट कर लिया और उनके थ्रू जो है पूरी पॉपुलेशन का हमने रिजल्ट निकाल दिया। अब इसमें आ गया क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल। अब ये तो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो अगर आपके कोर्स में डिटेल में हुए, ठीक है, अभी तो मैंने देखा कि ये टॉपिक हैं, अगर ये भी डिटेल में है तो हम मेथड्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेथड्स हैं। और जो अब यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है, जो सर्वे रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है, कोरिलेशन रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड में यूज़ होते हैं। और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ये सारे कैसे होते हैं, सेकेंडरी डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा अगर आपको नहीं पता तो उसको भी मैंने एक स्लाइड में आप लोगों को बता दिया। जो रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहले और किसी ने कलेक्ट नहीं करा, तो वो प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी के द्वारा और हम उसे अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो ये था हमारा रिसर्च मेथड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।